आपने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, लेकिन अब मैं आपको राजस्थान का चुनावी संग्राम दिखाता हूं। जयपुर ग्रामीण सीट पर दो पूर्व ओलंपियन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कृष्णा पुनिया आमने सामने हैं। लेकिन आज पुनिया की नहीं, राठौड़ की बात बताने आया हूं। राठौड़ का खास नॉमिनेशन आपको दिखाने आया हूं। ये नॉमिनेशन खास रामदेव की मौजूदगी में हुआ, और इस नॉमिनेशन की बात इसलिए भी क्योंकि रामदेव लोगों को अनुलोम विलोम सिखाने लगे। ऐसा नॉमिनेशन देखा है कभी? एक तरफ मोदी के महारथी राज्यवर्धन, दूसरी तरफ स्वामी रामदेव का योगा लेसन। योग पूर्वक साथ करो साहब। योग गुरु ने खुद तो अनुलोम विलोम किया ही, राज्यवर्धन राठौर समेत उनके नामांकन में आए हर शख्स को प्राणायाम करवा दिया। योग पूर्वक साथ करो साहब। स्वामी रामदेव पहली बार किसी नॉमिनेशन में आए थे। रामदेव पैदल पैदल राज्यवर्धन के साथ चल रहे थे। बाबा रामदेव राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नामांकन में आए हैं, पैदल जा रहे हैं बाबा रामदेव। देखिए बाबा जी, लंबे समय बाद चुनाव में आप नजर आ रहे हैं, पैदल ही चल रही आज। पद यात्रा तो बहुत पुरानी परंपरा है हमारी, महात्मा गांधी जी से लेकर के और सब हमारे महापुरुषों ने पद यात्रा करके शंकराचार्य जी ने पूरे धर्म का जागरण किया। इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं बाबा रामदेव की मौजूदगी नदारद थी, लेकिन अचानक से बाबा रामदेव यहाँ पर पहुंचे जयपुर में, और राज्यवर्धन सिंह चुनाव के कैंपेन में यहाँ पर आए। हालांकि बाबा रामदेव से हमने ये सवाल भी पूछा कि आखिरकार इतने लंबे वक्त से क्यों गायब थे, तो उन्होंने कहा हम अदृश्य तो नहीं, एक बार फिर से हम आपके सामने आए। और आप देखिए बाबा रामदेव सिंह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के कैंपेन में आए हैं, नामांकन में आए हैं, यहाँ पर नामांकन दाखिल कराएंगे। बाबा तो बाबा हैं, उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है योगा। वो योगा कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ये आज उन्होंने दिखा दिया। नॉमिनेशन रूम के अंदर पहुंचते ही वो योग की व्याख्या करने लगे। वीरता में क्रूरता नहीं आनी चाहिए, शूरता में अभद्रता नहीं आनी चाहिए। तो ये जो मामला गड़बड़ हुआ है वो योग न करने के कारण से हुआ। भगवान कृष्ण ने तो युद्ध भी किया और गीता भी युद्ध के मैदान में एक सेकंड ना छाप लेके सभा हो रही थी इसलिए यहाँ ना नहीं, सब रिकॉर्डेड है। ये खाली कोई राजनीतिक बात नहीं, हम बात कर रहे हैं धार्मिक। धर्म के बिना तो जीवन परिवार घर। निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी सब देखते रह गए। जब स्वामी रामदेव और राज्यवर्धन उनके सामने आए तो अधिकारियों ने बाबा का हाथ जोड़कर स्वागत किया। करीब 12:15 बजे राज्यवर्धन ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसके बाद जब राज्यवर्धन राठौर योग गुरु के साथ बाहर निकले तो खुद रामदेव ने उनका तिलक किया और जीत का आशीर्वाद दिया। स्वामी जी, राज तिलक करके आपने राज्यवर्धन जी को विदा किया है, क्या कहेंगे आप? राज्य तिलक करके विदा किया आपने। राज्यवर्धन जी 36 कौम के नेता हैं। जब वो सेना में थे तब देश का गौरव बढ़ाया, ओलंपिक में पदक ला करके देश का गौरव बढ़ाया, और राजनीति के मैदान में चाहे स्टेडियम बनाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, सेना में जवानों को भर्ती कराने की बात हो, या जयपुर ग्रामीण के व्यक्ति को उसको न्याय दिलाने की बात हो। और राज्यवर्धन का जीवन क्योंकि निष्कलंक है, इसलिए पहली बार मैं किसी के नामांकन पर आया। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ आत्मीयता से जुड़ा हूं, और कुछ लोग जाति की राजनीति करके और राज्यवर्धन जी को सोचते हैं कि हम पराजित कर देंगे। राज्यवर्धन ठाकुरों के भी नेता है, अहीरों के भी नेता हैं, ब्राह्मणों के भी, वैश्यों के भी, और इस देश के जो दलित, जो इस देश के वंचित शोषित लोग हैं उनके नेता हैं। उनको आशीर्वाद इसलिए देने आया कि इस बार 2019 में एक बार फिर से मोदी जी को जिताना है, तो राज्यवर्धन जैसे प्रामाणिक निष्कलंक लोगों को राजनीति में सफल बनाना है। बिहार में सिद्धू ने कहा है कि सारे मुस्लिम एकजुट हो, उनको एक साथ वोट करें, सिद्धू कह रहे हैं। अब सारे हिंदू, सारी जातियां एकजुट हैं आतंकवाद को हराने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। और जो दुनिया की ताकतें या हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग कर रही हैं दूसरी देशद्रोही लोगों को, अब उनको सबक सिखाने के लिए देश तैयार है। हालांकि आज नामांकन के दिन की शुरुआत राठौर ने जयपुर के गणेश मंदिर में जाकर की।
और नामांकन करने के बाद राज्यवर्धन ने वैशाली नगर में जनसभा को संबोधित किया, जहां इंडिया टीवी संवाददाता मनीष ने उनसे बात की। जनता का जो प्यार है ये अपार है, अपार। और ये प्यार इसीलिए है क्योंकि एक विश्वास है जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी में और मेरे काम में एक विश्वास है कि जयपुर ग्रामीण की जनता अब बट नहीं सकती, ये जातियों में नहीं बटेगी। अब हम जो विकास की धारा लाने का जो हमने तय करा है उसको कोई रोक नहीं सकता। इस बार कितनी सीटें? देखिए, मेरा काम नहीं है ये आकलन करना नहीं है। मेरा काम, मेरा मोर्चा जयपुर ग्रामीण है और जयपुर ग्रामीण में ये सैनिक जम के मोर्चा संभालेगा। राज्यवर्धन की प्रचार सेना मोर्चा जरूर संभाल रही है, लेकिन उनकी कड़ी टक्कर जयपुर ग्रामीण सीट पर पूर्व डिस्कस थ्रो खिलाड़ी और कांग्रेस की कृष्णा पुनिया से है। पुनिया खुद जाट हैं और इलाका भी जाट बहुल है। यहां ब्राह्मण, यादव और अनुसूचित जाति के वोटर भी जीत हार का फैसला तय करते हैं। लोकसभा के 2 चुनाव में एक बार यहां से कांग्रेस और एक बार यहां से बीजेपी जीती है। 2014 में खुद राज्यवर्धन राठौर ने यह सीट कांग्रेस के सीपी जोशी को 3,32,000 वोटों से हराकर जीती थी।